अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? क्या आपने कभी सोचा है कि किस कंट्री में दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? जब हम किसी कंट्री के फ्यूचर की बात करते हैं तो एजुकेशन हमेशा डिस्कशन के सेंटर में रहती है। यह सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है। यह यंग माइंड्स को नर्चर करने, स्किल्स बनाने और लाइफ टाइम तक चलने वाली वैल्यूज डेवलप करने के बारे में है। यह सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है। यह यंग माइंड्स को नर्चर करने, स्किल्स बनाने और लाइफ टाइम तक चलने वाली वैल्यूज डेवलप करने के बारे में है। सबसे अच्छे सिस्टम स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। वे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, समान पहुंच और छात्रों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे स्टूडेंट की वेलबीइंग की परवाह करते हैं, न कि सिर्फ फैक्ट्स को याद करवाना। तो असल में क्या चीज एक एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छा बनाती है? यह सिर्फ टेस्ट स्कोर्स या कौन मैथ ओलंपियड में टॉप करता है, यह वो नहीं है। सबसे अच्छे सिस्टम्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इक्वल एक्सेस और स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार करने पर फोकस करते हैं। आइए यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप कंट्रीज देखते हैं। यहाँ टॉप सिस्टम्स के कुछ उदाहरण हैं और हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ है। नंबर 1 से लेकर 5 तक देखें। नंबर 1 पर है डेनमार्क। डेनमार्क रटने के बजाय इंपॉर्टेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन पर जोर देता है। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी अच्छी फंडिंग मिलती है। सेकंड पर है स्वीडन। स्वीडन की प्रणाली समानता और क्वालिटी पर फोकस करती है। सरकार इंश्योर करती है कि हर बच्चे को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले। थर्ड है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्कूल्स में इनोवेशन भी है। उच्च शिक्षा और स्कूल लेवल इनोवेशन का मिश्रण मिलता है। फोर्थ है फिनलैंड। फिनिश स्कूल शॉर्ट डेज, कम होमवर्क और खुश स्टूडेंट्स के लिए फेमस है। टीचर्स को हाईली रिस्पेक्टेड माना जाता है। टीचिंग टॉप प्रोफेशन है। फिफ्थ पर है जर्मनी। जर्मनी में टेक्निकल एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप्स को बहुत वैल्यू किया जाता है। यह सिस्टम इंडस्ट्री रेडी स्किल्स पर केंद्रित है। और अब बड़ा सवाल, इंडिया कहां खड़ा है? उसी रैंकिंग के अनुसार इंडिया नंबर 54 पर है। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए यह एक शौक है ना? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है और इसमें पोटेंशियल है, पर चैलेंजेस भी हैं। अर्बन और रूरल स्कूल्स के बीच एक मैसिव गैप है। आउटडेटेड करिकुलम और रिसोर्सेज की कमी भी समस्या है। और बहुत जगह रोट लर्निंग पर जोर है। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग कम होते हैं। यह सिस्टम को ग्लोबली कंपेटिटिव बनने से रोकता है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। नई नीतियां आ रही हैं। एनईपी जैसे रिफॉर्म्स पर काम हो रहा है। स्किल्स, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस बढ़ रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग और मेंटरशिप पर भी एम्फेसिस बढ़ा है। अगर ये रिफॉर्म सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया आने वाले सालों में ऊपर चढ़ सकता है। इंडिया के लिए टॉप रैंक्स में शामिल होना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं। बॉटम लाइन, बेस्ट सिस्टम स्टूडेंट्स में निवेश करते हैं, न कि सिर्फ टेस्ट टेकर्स में। वे क्रिएटिविटी, वेलबीइंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट वेलबीइंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी होते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग यूथ को एम्प्लॉयबल बनाती है। अगर हम बेटर एक्सेस, मॉडर्न टीचिंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए पुश करते रहें तो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि पूरे नेशन के लिए भी। ये जर्नी टफ है, पर इम्पॉसिबल नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया टॉप 10 तक पहुंच सकता है? मुझे कमेंट्स में बताइए। आपके विचार मायने रखते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेनमार्क, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम टॉप सिस्टम, फिनलैंड, जर्मनी और इंडिया नंबर 54 पर परिवर्तन संभव है। काम जारी है। हर छोटे कदम का असर बड़ा होता है। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। इंडिया की कहानी अभी लिखी जा रही है। बॉटम लाइन, सबसे अच्छे सिस्टम्स इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के लिए पाथ कठिन है, लेकिन होप कायम है। क्या इंडिया टॉप 10 पहुंच सकता है? कमेंट करें। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।